नमस्कार मेरे उत्तराखंड के दोस्तों, एमएसटी अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि आज से हम यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आज से नहीं, हमने ट्यूसडे की बात हुई थी कि मतलब ट्यूसडे से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से 2 दिन थोड़ा सा लेट हो गया, बट इट्स ओके। तो आज हम यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे बोला था कि आप चाहे ग्रुप सी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी हमारे पास रीजनिंग के या फिर मैथ्स का कोई ऐसा टॉपिक पूछा जाता है, हम उसको कॉन्सेप्ट से लेकर और शॉर्टकट से लेकर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे एग्जाम ऑफ व्यू से, मतलब जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा कैलेंडर, क्योंकि जो कैलेंडर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने मतलब देखा होगा, मतलब कोई से भी एग्ज़ाम में ना, ग्रुप सी के या फिर किसी और एग्ज़ाम में, तो कैलेंडर जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसमें ना जो ये कैलेंडर का एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो मतलब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलो आप कि ग्रुप सी की 80% एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग है तो उसमें ये ज़रूर होगा, ये टॉपिक ज़रूर होगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपना टॉपिक लिया है कैलेंडर, ठीक। और इंटरेस्टिंग भी है, मतलब इसको पढ़ने में ना बहुत मज़ा आने वाला है, तो लास्ट मोमेंट तक आपको साथ देना है। चलो ज़्यादा बातें ना करके स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, ठीक है। देखो कैलेंडर जो है ये आपने सुना होगा, है कि नहीं, आपके फ़ोन में यहाँ पे है कैलेंडर रहता है, घरों में रहता है कि नहीं है। चलो तो नॉर्मल कैलेंडर, उसमें तो हमें सब कुछ दे रखा रहता है, डेट दे रखा रहता है, डे भी दे रखा रहता है, पता चल जाता है हमें यहाँ पे कैलेंडर को देख के, है कि नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि बताओ ज़रा उस डेट को कौन सा दिन था, जैसे आता है क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर ऐसे आते हैं जैसे आज अगर 28 नवंबर है, तो बताओ आज से 35 दिनों के बाद, 37 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ऐसी। और ज़्यादा भी हो सकता है, 65 डे के बाद कौन सा डे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर आता है बताओ कि इसमें से लीप ईयर कौन सा है, सिंपल ईयर मतलब लीप साल कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब जो भी आप ये चीज़ें सुन रहे हो, मतलब जो फर्स्ट टाइम कैलेंडर पढ़ रहा है, ठीक है, तो मतलब अभी आपने जो कुछ भी सुना, साधारण साल, लीप साल मतलब ईयर, जिम अगर नहीं आप पता आपको, तो हम इसको सब कुछ क्लियर करेंगे अभी, ठीक है, इसी टॉपिक में। तो इतना पता चल गया होगा आपको, कैलेंडर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हो। देखो कैलेंडर में सबसे पहले आपने साल देखे हैं, ठीक है। और ईयर में हमारे पास मंथ होते हैं, मंथ में वीक्स बनते हैं और वीक्स में डे होते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला आपको इसमें समझते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष है। अभी आप इसको फटाफट से करोगे, बस मतलब देखोगे, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बस देख के 2 सेकंड में आप सही आंसर्स का पता कर लोगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर किसी ने समझ लिया मतलब ठीक से ना सारा, तो मतलब फिर ये है कि आपका 70% काम हो गया। उसके बाद बस आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला हमारे पास एक कैलेंडर में ना क्या क्या होता है। कैलेंडर में, एक कैलेंडर में हमारे पास क्या क्या होता है बताओ जरा। ईयर यानी कि साल, साल में क्या होता है, महीने होते हैं कि नहीं होते, महीने मंथ्स होते हैं। और मंथ में हमारे पास वीक्स यानी कि सप्ताह होते हैं और सप्ताह के कुछ दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 डे होते हैं, ठीक है। एक कैलेंडर में हमारे पास साल होते हैं, साल में महीने होते हैं और महीने में वीक्स बनते हैं और वीक्स के कुछ दिन होते हैं। इनमें सारी कहानी, अगर आपने साल ईयर समझ लिया, मंथ समझ लिए, वीक समझ लिए, डे समझ लिया, तो बस सब समझ गया, ठीक है। कुछ भी ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जीरो से। तो चलो देखो, ईयर ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है सिंपल ईयर, ठीक है। लीप ईयर को लीप ईयर ही बोलते हैं और सिंपल ईयर को साधारण साल बोलते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो ये लीप ईयर है, लीप वर्ष है, ओके, जो लीप वर्ष है। और अभी हमने बोला
क्या बोला, साधारण, जो साधारण वर्ष है ये एक्चुअल में होते क्या है, क्या कंडीशन है, कैसे पता कर सकते हैं हम कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा सिंपल ईयर है। ठीक है, अब चलते हैं मंथ्स पे, इनको तब समझेंगे, अब पहले समझते हैं मंथ। देखो एक साल में चाहे कोई लीप ईयर हो चाहे सिंपल ईयर हो, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण साल हो, महीने सेम होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो सबको ही पता होगा, इतना तो छोटे बच्चे को भी पता होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, है कि नहीं है, सिंपल है। अब सप्ताह पे चलते हैं। देखो आपने सुना होगा बचपन में छोटी छोटी क्लासों में कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपने सुना होगा कि 365 या फिर कितने 366, यही होता है ना। अब 365 कब होते हैं, जब साधारण साल होता है, और 366 कब होते हैं, जब लीप ईयर होता है। लीप का एक दिन एक्स्ट्रा होता है जो कि फरवरी में ऐड किया जाता है। अगर कोई साधारण वर्ष है तब फरवरी जाती है 28 की, अगर कोई लीप वर्ष है तब फरवरी जाती है 29 की, है कि नहीं है, पता है आप लोगों को। तो मैंने बोला एक जो सप्ताह बना रहे हैं ना, सप्ताह सॉरी इसमें दिन है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दिन में लिखना चाहिए था। एक साल में हमें ना 365 दिन होते हैं या फिर 366 डेज होते हैं, ठीक है। वीक्स में चलो अभी चल रहे हैं, वीक्स में दिन होते हैं ना 365 366। 365 कब होते हैं, जब साधारण साल कोई जाता है, और 366 कब होते हैं, जब लीप वर्ष होता है। देखो ये एक दिन एक्स्ट्रा लीप वर्ष में कब आ जाता है, देखो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष पड़ता है कि नहीं है, पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो मतलब होता क्या है, जो एक आपने मतलब ये पढ़ा होगा ना कि एक साल 365 सही 1/6 का मतलब है 6 घंटे। जो एक साल होता है साधारण साल 365 दिन का और 6 घंटों का होता है। और जब ऐसे ऐसे करके ना कंप्लीट मतलब 6 घंटे सपोज इस पहले साल के, फिर 6 घंटे दूसरे साल के, फिर 6 घंटे तीसरे साल के, और चौथे साल में क्या हो जाता है 6, अब 6 को ऐड करो 24 घंटे का हमारा पूरा एक दिन बनता है। तो इसीलिए लीप ईयर में ऐड होता है। और जो प्रत्येक साल 4 साल के बाद जो चौथा साल एक दिन एक्स्ट्रा जिसमें होता है ना, तो वो इसी वजह से होता है। ये जो 6 घंटे है ना, ये ऐड होके एक लीप ईयर बनाते हैं हर चौथे साल, इसीलिए लीप ईयर बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब समझ लो इसको भी, ठीक है। कि लीप ईयर मतलब जो होता है एक सिंपल ईयर 365 दिन और 6 घंटों का होता है। तो ऐसे ऐसे करके 4 साल के बाद जो 6 घंटे एक पूरा दिन बनाते हैं, जो कि लीप ईयर में ऐड होता है 29 फरवरी को। ओके, इतना क्लियर है। चलो ये तो खैर टॉपिक से इतना बाहर है, तो ये तो पता चल गया होगा आपको कि अब चलते हैं सप्ताह पे, ठीक है, वीक्स पे। अगर हम किसी भी दिन का सप्ताह बनाते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली 7 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 365 में 7 का भाग देंगे, हमें पता चलेगा ना कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। तो 365 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं ना, तो मतलब 7 का गुणा 52 के साथ करोगे तो 364 आ जाएगा, मतलब एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना डिवाइड करके, जब 7 का भाग 365 में दिया जाता है तो मतलब 52 सत्ता होता है 364 364, और जो एक दिन होता है वो शेषफल बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि इसको ऑड डे में काउंट किया जाता है। ऑड डे यानी कि अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन में इसको काउंट किया जाता है। कुल मिला के अगर मैं साधारण साल की बात करूं तो जो साधारण साल होता है ये कितने का होता है, 365 इसमें दिन होते हैं, ठीक है। सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। इनको आप ऐसे ऐसे नोट भी कर लो थोड़ा ठीक से, मतलब अपने हिसाब से। अब मैं आपको समझाने के लिए से लिखा रही हूँ, आप इसको ना नोट भी कर लेना, ठीक है। 52 सप्ताह होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक लीप साधारण साल में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन जो बच जाता है ना, इसी पे सारी कहानी ऐड है, तो इसको अतिरिक्त दिन बोलते हैं। ओके, इसको अतिरिक्त दिन बोला जाता है, ऑड डे। और एक साधारण साल में अगर अतिरिक्त दिन है ना तो एक है, इस चीज को ना आप नोट कर लो। एक साधारण साल में कितना अतिरिक्त दिन होता है, एक अतिरिक्त दिन होता है, एक ऑड डे होता है, इसको नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना कि एक अतिरिक्त क्या बोलते हैं, साधारण साल में ना एक अतिरिक्त दिन होता है। ओके, इसी में सारी कहानी बेस्ड है। तो इतना समझ आ गया आपको, एक साधारण साल में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है, और अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, एक होते हैं। ओके, ठीक है, ये डन है, इसको आप नोट करो, फिर मैं इसको रफ कर रही हूँ। अच्छा चलो अब लीप ईयर पे चलते हैं। देखो एक जो लीप ईयर होता है ना, इसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं, यानी कि 366 दिन होते हैं। ओके, देखो सप्ताह ना सप्ताह
366 में 7 का भाग दे दो, यहाँ पे भी 52 7 364 होता है, ठीक है, यानी कि 52 इसमें वीक्स, इसमें भी वीक्स दोनों में सेम होते हैं, इसमें भी 52 ही सप्ताह होते हैं, बट इसमें ऑड डे ना 2 होते हैं, इसमें भी 52 सप्ताह होते हैं। ओके, लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, और बट इसमें दो मतलब रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा है, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन जो है ना इसमें वो कितने होते हैं, 2 होते हैं अतिरिक्त दिन। मैं ऑड डे लिखूँ आप लिखूंगी, मतलब इसका मतलब अतिरिक्त दिन नहीं होता है, ठीक है। ऑड डे कितना होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो एक कैलेंडर में देखो, साल है, महीने है, सप्ताह है, दिन है। दिन से स्टार्ट करते हैं। दिन कितने होते हैं एक साल में, एक साल की बात बोलिए, एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। 365 दिन कब होते हैं, जब एक साधारण साल होता है। लीप वर्ष है तो 366 दिन होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है जो कि 29 फरवरी में ऐड होता है। इतना क्लियर है। इसके बाद हम सप्ताह बना रहे थे, तो मैंने बोला कि जो सप्ताह है, ठीक है, सप्ताह कितने होते हैं एक साल में, 52 ही सप्ताह होते हैं, सब चाहे लीप ईयर हो चाहे साधारण साल हो, सप्ताह दोनों में कितने होते हैं, 52 ही होते हैं, 52 वीक्स ही होते हैं। ओके, इसके बाद मंथ तो 12 है, इनका तो ज़्यादा यूज नहीं है, यूज है अभी इनके यूज बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो इतना क्लियर है, 12 महीने होते हैं। हाँ चलो ठीक है, लीप वर्ष समझ गए, अतिरिक्त वर्ष समझ गए, मतलब अभी हम ये पता मतलब कैसे पता करेंगे कि कौन सा साधारण साल है, कौन सा लीप वर्ष है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इतना क्लियर हो गया है ना, इसमें कुछ छोटा तो नहीं ना हमारा, बस इतना ही था। चलो ठीक है, ये नोट कर लेना भाई, ये है इसमें इंपॉर्टेंट कि एक साधारण साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1, और एक लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। अभी इनका बहुत यूज है, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत जरूरी है, इनको तो मतलब ये है कि ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। चलो 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 ठीक है, रफ हो गया। इसके बाद मैंने बोला पता कैसे करें कि कौन सा साधारण साल है और कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है, ठीक है। सिंपल ईयर कौन सा है, साधारण साल कौन सा है। देखो साधारण साल और लीप ईयर पता करने की जो तरीका है ना, बहुत सिंपल है। कोई भी आपके पास ईयर दे रखा होगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 1896, मैं आपको पूछूंगी बताओ ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर, ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है, बताओ जरा। तो कैसे पता करोगे आप, सो सिंपल, इसको आप 4 से डिवाइड कर देना, 4 से भाग दे देना, ठीक है। और डिवाइड भी ऐसा नहीं है कि आप पूरा, मतलब ये है कि ऐसे इसको पूरा भाग दे रहे हो, फिर इतना लंबा डिवाइड करके बता रहे हो। 4 से भाग देने का तरीका क्या होता है, शॉर्टकट, लास्ट के दो डिजिट में ओनली चेक करो, कंप्लीट हो अगर जा रहा है तो ये 4 से मतलब डिविजिबल हो रहा है, भाज्य है अगर ये 4 से ना, तो ये लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा, बस इतना ही है। आपके पास कोई भी दे रखा है, मैं 2-4 लिख देती हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने लिखा 1950, 2000, 2005, 2016, इस टाइप से मैं बहुत सारे लिख दिए सपोज, उसमें बताना आपको लीप ईयर कौन कौन सा है। क्या करना है, 4 का भाग देना है, ओके, और लास्ट की 2 डिजिट में देना है, पूरे में नहीं देना है, लास्ट की। और तुम देख के ही पता कर सकते हैं ना, जैसे 96 है, इसमें देखो जरा 4 दूना 8, 4 टू 8, 1 6, 16 रिमाइंडर रह रहा है, 4 4 16, 4 4 16, है ना। तो पूरा भाग जा रहा है ना 96 में, इसका मतलब दिस इज लीप ईयर, ठीक है, ये लीप ईयर है। इसी तरीके से देखो 1950 को चेक करेंगे, 50 में 4 का भाग दे दो, सिर्फ लास्ट की 2, देखो 4 से शॉर्टकट होता है ना कि कोई भी नंबर है उससे भाग कैसे जल्दी से पता कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं देना है, और मतलब पता कैसे कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक होता है। 4 से अगर हम चेक कर रहे हैं कोई नंबर ना, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में दे दो, अगर 2 डिजिट में जा रहा है डिवाइड, मतलब पूरे में जाता है, बस। तो चलो 50 से चेक करेंगे तो 4 1 जो 4 एकम 4, ठीक है, 1 0, 4 टू 8, 2 रिमाइंडर रह रहा तो नहीं जाता, इसका मतलब 1950 लीप वर्ष नहीं था। 2000 चेक करो, हाँ 2000 लीप वर्ष था। इसके बाद वैसे ना ये 2000 सेंचुरी है, इसका अलग तरीका होता है, चलो इसको मैं तब बताऊंगी, इसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है, ठीक है। सेंचुरी है एक पूरी शताब्दी जिसके लिए बोलते हैं, शताब्दी है। अब जैसे 2005 है, लास्ट में 05 है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 05 में मतलब 5 में 4 का भाग नहीं जाता है, ओके। 16 में देखो जाता है, 4 4 16, इसका मतलब 2016 भी लीप वर्ष है। पता चल गया आपको लीप वर्ष कैसे चेक करना है, 4 से भाग देना है, अगर 4 से भाज्य है तो लीप वर्ष है, नहीं तो साधारण साल है।
साधारण साल को पता करने का तरीका कुछ नहीं है। देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 951, 51 में 4 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, तो ये भी सिंपल ईयर है। कुल मिला के जो भी ईयर ना, जो भी साल 4 से भाज्य होगा लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा, बस इतना ही है। ओके, तो चलो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम यहाँ पे पता कैसे करते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है कौन सा नहीं है, इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज समझते हैं, मैंने बोला था अभी आपको सेंचुरी का पता कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास है 1600 शताब्दी, और क्या होती है 1500 शताब्दी, 1700, 1800, बहुत सारी, 2000, 2004, 2024, नहीं सॉरी 24 नहीं, बस इतना, ठीक है, इतना सपोज हमारे पास है। हम यहाँ पे कैसे पता करें, और जैसे 1900 हो गया, ये भी है ना 1900 हो गया, ये शताब्दी है। अब शताब्दी को कैसे पता करेंगे कौन सी लीप ईयर थी कौन सी नहीं थी, है ना। तो इसका ना सिंपल तरीका होता है, जैसे साल को पता करने के लिए 4 का भाग किया जाता है, शताब्दी का पता करने के लिए 400 से भाग किया जाता है, 400 से 400 से, ठीक है, ज़्यादा डिवाइड बिल्कुल जाता है। तो ये मतलब जो सेंचुरी है ये लीप ईयर है। 1500 में 400 का भाग जाता है, 20 से 20 कटी नहीं जाता, तो ये नहीं है। 1700 में भी नहीं जाता, 1800 में भी नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता। और 2000 में जाता है, 1800 में नहीं जाता ना, नहीं जाता, 2000 में जाता है। तो ये क्या है, ये एक लीप ईयर है, बस इतना ही है। 1900 में नहीं जाता, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि शताब्दी को पता कैसे करते हैं, कि कौन सी शताब्दी लीप ईयर है कौन सी, 400 से भाग करना है, सिंपल और कॉमन ही है दोनों, इतना कुछ वो नहीं है मुश्किल, ठीक। चलो ये क्लियर हो गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब अभी ना अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट समझे ना, मतलब आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब तो मतलब अब देखो ये क्वेश्चन जो है आप आराम से बता सकते हो इसमें से कौन सा क्या पूछा गया, इसमें हिंदी में कौन सा लीप वर्ष है, हाँ इसमें लीप वर्ष कौन सा है, आप बहुत इजीली पता कर सकते हो, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है ना। इसीलिए मैंने बोला था कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो मतलब क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बस उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इजीली आप आंसर निकाल दोगे। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अतिरिक्त दिन निकालना। ये जो अतिरिक्त दिन है ना कैलेंडर में, बस इन्हीं का काम है, बस अतिरिक्त दिन पे ही सारी मतलब ये है कि क्वेश्चन डिपेंडेंट है बहुत सारे, ठीक है। अब चलते हैं अतिरिक्त दिन निकालना, जैसे 100 साल में 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 200 साल में, बहुत जरूरी है, 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 300 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 400 साल में, 500 साल में, बस इतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते। तो मतलब इसमें हमें क्या करना है, 100 सालों का क्या निकालना है, अतिरिक्त दिन निकालना है, ठीक है, अतिरिक्त दिन का पता करना है। भाई हमें बताओ कि 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन निकालना है हमें। 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 में, 400 में, 500। देखो 100 साल है ना, तो अब आप बोलोगे कि 100 साल का मतलब एक साल 365 का जाता है, और 365 का मतलब 52 सप्ते, एक अतिरिक्त दिन एक साल का होता है ना, तो 100 साल में 100 अतिरिक्त दिन। बट 100 साल में लीप वर्ष भी आते हैं, लीप ईयर भी आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। और एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, 366 का एक लीप वर्ष होता है, उसमें 52 सप्ताह बनते हैं और अतिरिक्त दिन 2 होते हैं। तो इसको मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, साधारण लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2, साधारण वर्ष में 1 ऑड डे, सॉरी 2 ऑड डे और 1 ऑड डे, उल्टा हो गया है ना। चलो ठीक है, लीप वर्ष 2 ऑड डे, साधारण सिंपल ईयर 1 ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन। ओके, इतना इंग्लिश तो समझते ही होंगे आप। चलो ठीक है, मतलब सिंपल ही है। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि अगर जैसे उत्तराखंड के लिए आप पढ़ा रहे हो रीजनिंग, तो मतलब हिंदी में आई थिंक बेटर रहता है ना। चलो मतलब थोड़ा ऐसा ना हिंदी इंग्लिश दोनों में हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया था, और आई थिंक हाँ हिंदी में सही रहता है वैसे ना। चलो खैर इसको देखते हैं। मैंने बोला लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, साधारण साल में 1 अतिरिक्त दिन होता है। चलो ठीक है, अब हम
हम चलते हैं 100 साल पे। अब 100 साल में जो लीप ईयर होंगे ना भाई, उनमें कुछ अतिरिक्त दिन होते हैं, मतलब उनके दो दो अतिरिक्त दिन होंगे, उनको ऐड करेंगे। और एक सिंपल ईयर में एक ही अतिरिक्त दिन होता है, तो उसको भी ऐड करेंगे टोटल, तो कितने सारे दिन आ जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व भी करेंगे। बस मैं आपको बता रही हूँ, ये ना आपको ध्यान रखना है, नोट करने हैं, इसको आप नोट कर लो। चलो ठीक है, अरे ये क्या हो गया, क्लीन हो गया। चलो ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। क्या बात कर रहे थे हम, हाँ 100 साल की, 100 साल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। देखो 100 साल में जितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है, और जितने सिंपल ईयर होते हैं, उनके जो भी टोटल दिन आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि देखो 100 पहले खुद साल ही है, उसमें अतिरिक्त दिन मतलब 100 प्लस दिन ही आएंगे, 100 प्लस आएंगे, उसमें सप्ताह बनाएंगे हम। सप्ताह बनाने के बाद जो अतिरिक्त दिन बचेंगे वो हमारे यहाँ पे गिने जाएंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, बस इसको ध्यान रखना। अब चलते हैं 200 साल में, कि 200 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। तो अगर 100 साल में 5 होते तो 200 साल में कितने होंगे, 10 होंगे, है ना। इसी तरीके से 300 साल में 15 होंगे, 400 साल में 20 होंगे, और 500 साल में 25 अतिरिक्त दिन होंगे। बट यहाँ पे ध्यान दो, 5 तो यहाँ पे दिन है, तो इसको हम सप्ताह नहीं बना सकते, लेकिन जो 10 दिन है ना, इसका सप्ताह बनता है। अभी हमने जब एक साल में सप्ताह बनाए थे ना, 52 सप्ताह, क्या करा था, 7 का भाग दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखो, जब आपके पास दिन ज़्यादा होते हैं ना, 7 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा, तो आप उसको सप्ताह बनाने के लिए 7 का डिवाइड करोगे, ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जैसे 10 दिन है ना, 10 में 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है, एक बार, 7 1 7, रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल 3 बचता है ना, बचता है कि नहीं बचता। अरे अगर हम 7 का डिवाइड 10 में करेंगे, 7 1 7 बचेगा 3, इस शेष पे इसका सप्ताह नहीं बनता है। तो कुल मिला के 200 में ना 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। 200 में कितने होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट 15, बताओ 7 का भाग 15 में दोगे, 2 सप्ते बनेंगे, कितने दिन बचेंगे, 1 दिन बचेगा। तो 300 में कितने होते हैं, 1 अतिरिक्त दिन होता है। 400 में बताओ जरा, हाँ देखो 400, अब इसमें ऐसा मत बोल देना कि 6 अतिरिक्त दिन होते, नहीं, 400 सेंचुरी है ना, सेंचुरी है कि नहीं है, और सेंचुरी जब है तो ये 400 से भी भाज्य है। 400 से भाज्य का मतलब है कि जब 400, ये मतलब ये जो साल चल रहा होगा, तो ये खुद में एक लीप ईयर होगा, यानी कि 20 नहीं, इसमें कितने दिन होंगे, +1, एक दिन और होगा ना। लीप ईयर में दो दिन होते हैं, अगर देखो सिंपल ईयर होता है तो एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो इसका एक और डे होगा। कुल मिला के 21, और 21 का भाग 7 में पूरा जाता है, सॉरी 7 का भाग 21 में पूरा जाता है। कुल मिला के शेषफल कुछ नहीं, तो 400 सेंचुरी जो है, इसमें 0 अतिरिक्त दिन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। 500 की बात करें तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको वैसे, बट इसमें भी 7 का डिवाइड दे दो, कितना है 4, 4 अतिरिक्त दिन, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। बस बाकी 600 700, वैसे ना जरूरत आपको ज्यादा इस मैं बता रही हूँ, एक तो 100 का याद रखना, 100 साल में अतिरिक्त दिन 5 होते हैं, नोट कर लो। 200 में 10 नहीं 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 में 1 अतिरिक्त दिन होता है, 400 में 0। 400 के बाद जो भी हमारे पास कौन सी सेंचुरी, जो भी सेंचुरी पड़ेगी ना बच्चों, 400, 800, 1200, 1600 और कौन सी 2000, तो इनमें अतिरिक्त दिन सब में होंगे 0। इसको स्पेशली नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 ओके, इसको स्पेशली नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बोला 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, फिर 400 में 0, ओके, फिर 800 में भी 0, 12 में भी 0, 16 में भी, 2000 में भी। इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, इनको तो नोट कर लो आप अच्छे से। इतना क्लियर है, बस आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो मैं इसको भी क्लियर करती हूँ, और अब हम सीधे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करते हैं।
हो गया ना? कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट कर देना, ओके दोस्तों? चलो ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, कुछ कुछ जो नहीं कर पाओगे वो मैं बताऊंगी। पहले हम बेसिक चलेंगे, फिर ठीक है। देखो सबसे पहले बोला गया आपको क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लीप वर्ष है? आप फटाफट से इसका आंसर बता सकते हो, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। बताओ कौन सा इसमें लीप वर्ष है? क्या 42 में 4 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे भी 42 ही है, देखना ही नहीं है। एक में तो अरे बिल्कुल भी नहीं जाता। 96 तो अभी करा था शायद हमने, है ना? 96 में जाता है ना 4 का डिवाइड, बिल्कुल जाता है। 4 2 जो 8, 1 6 4 4 जो 16 जाता है। कुल मिला के ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा लीप वर्ष है? 1996 लीप वर्ष है। कैसे पता करा आपने? 4 का भाग देना है, सिंपल है। अगर भूल गए तो याद आ गया होगा, 4 का भाग देना था ना, बस इतनी जल्दी आपने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। मतलब इन आपने सीधे ऑप्शन देखे और सीधे आपको पता चल गया सही ऑप्शन कौन सा है ना? तो जब भी लीप वर्ष, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये है ना कि थोड़ा मतलब एकदम से हम बड़े क्वेश्चन भी नहीं जा सकते ना, फिर थोड़ा छोटे छोटे करके जाएंगे तब बहुत क्लियर समझ आएगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हाँ, यदि आज गुरुवार है तो आज से 37 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज गुरुवार ही है ना? हाँ आज गुरुवार ही है, यानी कि बृहस्पतिवार भी इसको बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे मतलब मैं खुद ही पहले कंफ्यूज होती थी इसमें, मुझे लगता था कि शायद शुक्रवार को गुरुवार बोलते होंगे, तो नहीं, गुरुवार किसको बोलते हैं? बृहस्पतिवार को बोलते हैं। अरे एक कॉन्सेप्ट मैं भूल ही गई आपको समझाना। हमारे पास जो दिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे को आप 1 नंबर दे दो, ट्यूसडे को 2, इसको 3 4 5 6 7, ये सप्ताह के दिन होते हैं ना, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखो। मतलब तो पता ही होगा, मंडे पहले नंबर पे आता है, मंडे से काउंटिंग करनी है, ठीक है। फिर मंगलवार, बुध, बृहस्पति, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार बोला जाता है, ओके, यानी कि फ्राइडे को। तो इन सबको आप नंबरिंग दे दो, ये भी जरूरी है। अब जैसे हमारे पास शेष बचता है ना, जो जैसे अतिरिक्त दिन बचते हैं ना, सपोज 2 बच गए तो दूसरे नंबर पे ट्यूसडे है, तो ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा मतलब काम आता है ये, तो इसको जरूर ध्यान रखना। आपकी पहले एक आपका अतिरिक्त दिन बचेगा तो उसका मतलब मंडे, 2 बचेंगे तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 बचेगा तो थर्सडे, 5 बचेगा तो फ्राइडे, 6 बचेगा तो सैटरडे, 7 बचेगा तो संडे, और 0 भी बचेगा तो उसका मतलब भी संडे, ओके। चलो इतना क्लियर है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन इसकी जरूरत वैसे ना आपको बाद वाले क्वेश्चन में पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास जिस टाइप क्वेश्चन है। और हाँ एक चीज और है इसमें, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। चलो ये क्लियर हो गया होगा आपको, एक कॉन्सेप्ट मैं भूल गई थी बताना। चलो ठीक है, सरल ही था वैसे, बीच बीच में अभी फिर बताऊंगी मैं अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कि यदि आज गुरुवार है तो आज से 37 दिन के बाद क्या होगा? सिंपल है, आज सच में गुरुवार ही है ना, ठीक है। तो आज से 37 दिन के बाद क्या होगा? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन से ना, ज़्यादा कंफ्यूज ही मत होना, सीधे जाना है 37 पे। जितने दिन दे रखे हैं ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि आज ये है ना, तो बताओ इतने दिनों के बाद क्या होगा, तो सीधे वो दिन उठा लो आप, जितने पूछे मतलब दे रखे हैं, जितने दिन के बाद आपको बताना है, तो वो दिन उठा लिया आपने, इसका सप्ताह बना दो। यानी कि सप्ताह बनाने के लिए क्या किया जाता है? 7 से भाग किया जाता है, तो 7 का भाग दे दो। 37 में 7 का भाग जब देंगे तो 7 पंजे होता है 35। कितना शेषफल बचा? 2। दूसरे नंबर पर क्या आता है? ट्यूसडे। बट एक चीज ध्यान रखना, 2 तो आ रहा है, लेकिन हमें पूछा कहाँ से गया है? गुरुवार से पूछा गया है कि यदि आज गुरुवार है। जब ये कंडीशन नहीं रहती ना दे रखी कि डे नहीं रहता दे रखा, हमें मतलब दिन नहीं पता, तब तो आप सीधे मतलब नंबर के हिसाब से डालते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन जब आपके पास दिन दे रखा है, क्या दे रखा है? गुरुवार दे रखा है ना आपके पास ऑलरेडी, तो 2 शेषफल का मतलब है गुरुवार में 2 जोड़ दो। 2 जोड़ने का मतलब है गुरुवार से 2 दिन आगे चल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। यदि आज गुरुवार है तो आज 37 दिन के बाद क्या होगा? 37 लिया आपने सप्ताह बनाने के लिए, 7 का भाग दिया, सब में 7 का डिवाइड कर, 7 का डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 2 से शेषफल बच रहा है, शेषफल में ही सारी बात होती है। तो हमें दे रखा है गुरुवार, तो गुरुवार में 2 दिन ऐड कर दो। कौन से नंबर पे आता है गुरुवार? गुरुवार आता है हमारा 4थे नंबर पे, 4 के साथ 2 ऐड कर दो 6। 6ठे नंबर पे क्या आता है? सैटरडे आता है, शनिवार आता है। कुल मिला के आज से 37 दिन के बाद क्या होगा? शनिवार होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इतना समझ आया? मतलब सीधे गुरुवार से 2 दिन आगे चले जाओ, जो दिन दे रखा है उससे 2 उतने दिन आगे जाना।